फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में एक बार फिर से मैं बिहार शिक्षक बहाली के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं, जिसमें 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है और 22 तारीख को निकाले गए एक लेटर के अनुसार यह बहाली प्रक्रिया को फिर से एक बार स्थगित कर दिया गया है, जिसका अवहेलना ऐसा दिया जा रहा है, तर्क ऐसा दिया जा रहा है माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा कि जो चुनाव आयोग है उसने अनुमति नहीं दी। इस कारण से इस बहाली प्रक्रिया को अभी चुनाव तक यानी कि 12 दिसंबर तक इसे रोक दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम इस बारे में भी पूरी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि आज जैसा कि हमने अपने न्यूज़ के माध्यम से भी दिखाया था और आज जी न्यूज़ एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी न्यूज़ बिहार झारखंड ने आज पूरे दिन इन 94,000 अभ्यर्थियों का मुद्दा पूरे दिन दिखाया, जिसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि आसाम में एक माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आया। तो चलिए सबसे पहले मैं उस स्टेटमेंट को आपको दिखाता हूं, उसके बाद में आगे इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं और इस पर डिटेल इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है हम वो भी देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले उनका स्टेटमेंट को सुनते हैं। राज्य चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग का मानना था कि नहीं, चूंकि नियुक्ति प्राधिकार से संबंधित पदाधिकारियों का ही चुनाव होना है, इसलिए अच्छा रहेगा अगर कि यह चुनाव प्रक्रिया पूरे होने के बाद की जाए। तो उसने सलाह दिया है, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग चुनाव आयोग के सिफारिशों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अनुमति नहीं दी। हमने तो अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण हम प्रतिबद्ध हैं, हम चुनाव आयोग की बातों को टाल नहीं सकते हैं। तो हमें दोस्तों, अगर हो सके तो आप लोग ज़रा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि शिक्षा मंत्री तक इस बातों को पहुंच सके कि दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री जी ये तो कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग की बातों को नहीं टाल सकते हैं। तो मुझे शिक्षा मंत्री जी से एक ही सवाल है कि शिक्षा मंत्री जी, पटना का हाईकोर्ट बड़ा है या फिर चुनाव आयोग? जब तो ब्लाइंड केस फेडरेशन का केस समाप्त हुआ था तो पटना हाईकोर्ट ने ये कहा था कि बहाली है और जो पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो इसलिए बिहार राज्य सरकार को इस पटना हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि आप जल्द से जल्द इस बहाली प्रक्रिया को पूरा कीजिए। दोस्तों, अगर दूसरी काउंसलिंग भी देखी जाए तो अगस्त में समाप्त हो गई थी, जबकि उसके 1-1.5 महीने बाद में चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आया था। अगर सरकार चाहती तो पूरी तरह से नियुक्ति पत्र दे देती और तीसरे चरण काउंसलिंग का डेट भी निकाल सकती थी, लेकिन नहीं, सरकार ने तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट निकाला और ना ही दोस्तों जो सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। और दोस्तों, हम इस बात को मान ही भी लेते हैं कि चुनाव आयोग ने रोक लगाया है, तो चुनाव आयोग ने तो नियुक्ति पत्र पर कहीं से तो रोक नहीं लगाया है, तो आपने नियुक्ति पत्र पर क्यों रोक लगाया है? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, जो शिक्षा मंत्री की बातों को, उनके स्टेटमेंट को एक कटघरे में लेकर खड़ा करता है। क्योंकि दोस्तों वही जी न्यूज़ के माध्यम से उसने ये कहा था कि दीपावली के बहुत पहले ही वो इतने मिठाई खा चुके होंगे कि उनको दिवाली की मिठाइयाँ जो हैं फीकी लगेंगी। तो आइए उस स्टेटमेंट को भी आपको सुनाते हैं, उसके बाद में हम आगे बात करने वाले हैं। उनमें सुधार आखिरी सवाल है, बहुत संक्षेप में, लेकिन मैं इसका जवाब चाहूंगा। उम्मीद है 1.25 लाख शिक्षकों के नियोजन का मसला तो सुलझ चुका है, जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों का मसला था। तो अब सवाल यह है कि क्या माना जाए कि बहुत जल्द सरकार से मिले तनख्वाह पर वो दिवाली मना सकेंगे? दिवाली से पहले ये सारी चीजें हो जाएंगी? चलिए, आपने तो ये दिवाली की बात कही अभिषेक जी। हमारी कोशिश है कि वो दिवाली से पहले ही इतनी मिठाई खा लें कि उनको दिवाली में मिठाई अच्छी नहीं लगे। हम लोग तो उनको उस दिन कर देना चाहते हैं, दिवाली से इतना पहले उनको हम कर देना चाहते हैं कि दिवाली से पहले वो इतना ज्यादा मिठाई एक दूसरे को खिला चुके हों कि उनको दिवाली की मिठाई अच्छी नहीं लगे। हम लोग ऐसी व्यवस्था में लगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो आप साकार भी कर पाएं और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के लिए और शिक्षा मंत्री के तौर पर आपने जो सोचा है वो आप करके दिखाएं, ताकि वाकई शिक्षा के क्षेत्र में बिहार और आगे बढ़े। और जो थोड़ी बहुत आपने कहा कि कभी आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, और मुझे लगता है मैंने शुरू में ही कहा कि मैं इसे पॉजिटिव ले रहा हूं कि आप संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब और बेहतरी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।
शिक्षा के क्षेत्र में आपका सपना साकार हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि पिछले दिन आज के 1-1.5-2 महीना पहले माननीय शिक्षा मंत्री ने यही जी न्यूज़ के चैनल पे ये कहा था कि अभ्यर्थियों को दिवाली के पहले हम इतना मिठाई खिला चुके होंगे कि उनको दिवाली की मिठाइयाँ फीकी लगेंगी। तो दोस्तों, इस बात को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिवाली की तो मिठाई वो खाए नहीं, लेकिन आगे कब क्या कुछ होगा और 2022 में भी इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, ये कहना थोड़ा असंभव सा लग रहा है। क्योंकि वही शिक्षा मंत्री जी हैं कि जो इतनी लंबी लंबी बातें कहते थे और ये भी कहे थे कि जैसे ही ब्लाइंड फेडरेशन केस समाप्त हुआ था और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये बहाली ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, आप जल्दी से जल्द पूरा कीजिए, तो उन्होंने कहा था कि हमने तो चाह रहा है कि हाईकोर्ट से अनुमति मिले तो उसके 10-15 दिन के अंदर ही हम उनको नियुक्ति पत्र बांट देंगे। तो हाईकोर्ट का तो निर्णय 4 से 5 महीने हो गए, लेकिन शिक्षा मंत्री जी अभी तक, तो दोस्तों कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी का हर बात जो है वो बरगलाया हुआ अभ्यर्थी महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और एक फिक्स डेडलाइन और टाइमलाइन नहीं मिलने के कारण भी कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा अभ्यर्थी जो हैं एक कन्फ्यूजन की स्थिति में है और ना जाने वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि ये दोस्तों बहाली जो है वो 2017 से कहीं है, 2017 से ही लाठी डंडे के बदौलत 4 से 5 बार लाठी चार्ज भी हुई है इस बहाली को पूरी करवाने में, लेकिन अभी तक ये बहाली पूरी नहीं हो चुकी है। अगर अभ्यर्थी फिर से कोई बड़ा आंदोलन नहीं करते हैं तो हमको कहीं से भी नहीं लग रहा है दोस्तों कि ये सरकार नियुक्ति पत्र बांटने वाली है इतनी आसानी से, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं 2024 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी ले जाने की योजना बना रही होगी ताकि उस समय ढिंढोरा पीटा जा सके। क्योंकि दोस्तों देखिए, आज के शिक्षा मंत्री का जो बोलते हैं ना दोस्तों, तो उनके बातों में भी बहुत जरा क्लियरेंस है वो झलकता नहीं है। क्योंकि देखिए, कुछ दिन पहले ये बोले थे कि 50,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जा चुका है और इस स्टेट में बोल रहे हैं कि 40 से 45,000 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट कर दिया गया, जबकि सिलेक्टेड अभ्यर्थी की संख्या 38,000 ही है। उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी सर्टिफिकेट वाले जो हैं उन्हें निकाला जा रहा है, या फिर कहीं फर्जी सर्टिफिकेट मिल रहे हैं तो कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने को मिला है दोस्तों कि वहां का काउंसलिंग प्रक्रिया ही रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये बात यही निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचते हैं कि शिक्षा मंत्री की इन बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और 15 अगस्त के अगर सरकार चाहती है कि इस बहाली प्रक्रिया को पूरा करवाएं तो वो 15 और 12 दिसंबर के पहले ही एक फिक्स डेट निकाले तीसरी चरण की काउंसलिंग के और नियुक्ति पत्र का डेट एक फिक्स निकाले। अन्यथा दोस्तों अभ्यर्थियों को पटना खुश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।